हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको समय समय पर करंट अफेयर उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज हम जो है करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि ये करंट अफेयर आपके राजस्थान एसआई हुआ, आरएस प्री, मुख्यतः विशेष रूप से आरएस प्री। फिर इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जूनियर अकाउंटेंट हो गया। उसके अलावा मैं बात करूँ तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में जहाँ भी आपका राजस्थान करंट पूछा जाएगा, वहाँ के लिए ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हो, ये ज़रूर आपके एग्जाम में बनने वाले हैं और पूरी संभावना है कि इन क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में छपेंगे। और आज जो पढ़ने वाले हैं अपन, राजस्थान के प्रमुख अभियानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान के प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहला जो अभियान आपका ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान। इसका जो संबंध है आपके कौन से जिले से, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका जो संबंध है आपका ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान, इसका जो संबंध है आपके बीकानेर जिले से। कौन से जिले से इसका संबंध है, तो बीकानेर जिले से इसका संबंध है। इस अभियान में क्या होती है, पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित किया गया अभियान है। बिल्कुल आपको याद रखना है, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह अभियान जो है आपका शुरू किया गया है। इसके अलावा देखो, मैं और बात कर लेता हूं, तो एक आपका जो अभियान है पुकार अभियान। कौन सा अभियान? पुकार अभियान का भी आपका जो संबंध है वो कौन से जिले से है, तो बीकानेर से। एक आपका अभियान है शक्ति अभियान। कौन सा अभियान है? शक्ति अभियान। शक्ति अभियान का भी आपका जो संबंध है वो कौन से जिले से है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है बीकानेर से। कौन से जिले से? बिल्कुल आपके बीकानेर से। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो एक पौधा सुपोषित सुपोषित बेटी के नाम, इस अभियान का भी आपका जो संबंध है वो कौन से जिले से है, तो आपके बीकानेर से हो जाएगा। पहले मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन चक्रू अभियान का संबंध भी आपका बीकानेर से, पुकार अभियान का संबंध भी आपका बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो मैंने आपको बताया था, कौन सा अभियान बताया था, कि शक्ति अभियान का संबंध बिल्कुल आपके बीकानेर से। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इस अभियान का संबंध भी आपका बीकानेर से। इसके अलावा सजग आंगनबाड़ी अभियान, सजग आंगनबाड़ी अभियान का भी जो संबंध है आपका कहाँ से है, तो बिल्कुल आपके बीकानेर से। ठीक है, कि देखो कितना अभियान हो गया बीकानेर से। एक तो ऑपरेशन चक्रव्यूह का संबंध आपका बीकानेर से। दूसरा आपका हो गया पुकार अभियान, इसका संबंध भी आपका बीकानेर जिले से होता। तीसरा आपका हो गया शक्ति अभियान, इसका संबंध भी आपका बीकानेर से। चौथा जो आपका हो गया सजग आंगनबाड़ी अभियान, इसका संबंध भी आपका बीकानेर से। पांचवा जो हो गया आपका एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इस अभियान का संबंध भी आपका कहाँ से है, तो बीकानेर से। ये सारे अभियानों का जो संबंध आपके कहाँ से है, बिल्कुल बीकानेर से। आपको बिल्कुल याद रखना, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप आसानी से देख सको। इसके अलावा मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूँ, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। एक आपकी एक अभियान है आपका, कौन सा अभियान है, तो माटी परियोजना। माटी परियोजना का संबंध भी आपके कहाँ से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना बीकानेर से है। कौन सा? माटी परियोजना। माटी परियोजना अभियान का भी जो संबंध है वो कहाँ से है, तो बीकानेर से। कुल 6 अभियान मैंने आपको बीकानेर से बता दिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपका पुकार अभियान, शक्ति अभियान, माटी परियोजना अभियान, सजग आंगनबाड़ी और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, और ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान का जो संबंध है वो बीकानेर से है। बिल्कुल आपको याद रखना है। मैं बीकानेर की स्थापना की बात कर लूँ तो बीकानेर नगर कब बसाया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना है, 1488 ईस्वी में आपका बीकानेर बसाया गया था। कब बसाया गया? 1488 में राव बीका के द्वारा। किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा आपका ये बीकानेर शहर बसाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसका जो स्थापना दिवस है कौन सा है, तो आखा तीज, वैशाख शुक्ल का, वैशाख शुक्ल द्वितीया यानी आखा तीज के दिन बीकानेर नगर की आपकी स्थापना की गई थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, पाकिस्तान से जो सीमा बनाता अपना बीकानेर,
देखो पाकिस्तान की सीमा की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो सबसे ऊपर आपका हो जाएगा कौन सा, गंगानगर। गंगानगर के बाद एक जिला आपका बढ़ गया अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद आता आपका बीकानेर। बीकानेर के बाद आपका आता है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आता आपका बाड़मेर। ठीक है, आपको याद रखना। तो राजस्थान से सीमा बनाने वाले कुल चार चार जिले पहले थे। अब नए जिलों के गठन के बाद 5 जिले हो गए। सबसे न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो बीकानेर बनाता है। कितनी बनाता है, तो 168 किलोमीटर। कुल कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर जो सीमा, जो कि बीकानेर की जो सीमा है वो राजस्थान की, राजस्थान के जिले बीकानेर की, जो कि पाकिस्तान की सीमा को छूता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल आयोग आपके द्वार अभियान, इस अभियान का जो संबंध है ना आपका कोटड़ा उदयपुर से। कहाँ से, बिल्कुल आपको याद रखना, कोटड़ा उदयपुर से इस अभियान का आपका संबंध है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो इस अभियान में होगा क्या आपका, तो बाल श्रम तस्करी के खिलाफ राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित अभियान है। ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा, ये अभियान उदयपुर जिले के जनजातीय अंचल कोटड़ा में संचालित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखो मैं अन्य बात कर लेता हूं। तो देखो वाइट, देखो उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है आपका। पूर्व का पेरिस भी आपको उदयपुर को ही कहा जाता है ना, पूर्व का पेरिस। सॉरी गाइस, पूर्व का वेनिस है ना, पूर्व का पेरिस आपका जयपुर हो जाएगा। तो पूर्व का जो वेनिस है आपका, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल आपके उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। बस थोड़ा सा चेंजेस, अगर पूर्व का पेरिस अगर आपका आ जाता है तो वो पूर्व का पेरिस जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी को कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो व्हाइट नगरी, व्हाइट नगरी किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा मैं उदयपुर की स्थापना की बात कर लूँ तो उदयपुर की जो स्थापना किसने की गई थी, तो उदयपुर की जो स्थापना हुई थी वो 1559 के अंदर, ठीक है, महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, बिल्कुल आपको याद रखना, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। कौन से नगर की स्थापना, तो उदयपुर नगर शहर बसाया गया था महाराणा उदय सिंह के द्वारा। कब बसाया गया था, 1959 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के काल के अंदर देखो एक हरमाड़ा का युद्ध भी हुआ था। हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खां और महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ था। फिर एक और युद्ध हुआ था आपका, जो कि मेवाड़ का तीसरा शाखा भी जो हुआ था ना आपका, मेवाड़ का तीसरा शाखा भी आपका इन्हीं के काल के अंदर हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था, तो मेवाड़ का तीसरा शाखा जो हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था, वो हुआ था 1567-68 में। कब हुआ था, 1567-68 के अंदर हुआ था। आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अलावा देखो अभी हाल ही में जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग जारी की गई उसमें उदयपुर का ऑल ओवर पूरे भारत के अंदर कौन सा रैंक लगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बिल्कुल बनेगा। तो सेकंड रैंक लगी है। कौन सी रैंक लगी है भाई, बिल्कुल याद रखना है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग के अनुसार उदयपुर की जो रैंक लगी है वो दूसरी रैंक है। कौन सी रैंक है, दूसरी रैंक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और बालिका चेतना जागृति अभियान का जो संबंध है कौन से जिले से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जालोर जिले से। कहाँ से इनका संबंध है, जालोर जिले से इसका संबंध है। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अभियान में क्या था, इस अभियान के माध्यम से स्कूल की बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो जालोर को अब 2 भागों में बांट दिया गया। जालोर से एक नया जिला बन गया जिसका नाम है सांचौर। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है सांचौर। और मैं बात कर लूँ तो सांचौर का जो प्राचीन नाम था ना, सांचौर का जो आपका प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है, तो वो बिल्कुल आपको सत्यपुर मिलता है। क्या मिलता है भाई, सत्य, क्या मिलता है, सत्यपुर मिलता है आपको। सांचौर का पुराना नाम क्या मिलता है, तो सत्यपुर मिलता है। सांचौर के अंदर कितने उपखंड है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 4 उपखंड है। सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना सांचौर उपखंड। उसके बाद आपका बागोड़ा उपखंड।
फिर आपका चीतलवाना उपखंड, कौन सा? चीतलवाना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपका रानीवाड़ा उपखंड। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है भाई। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो पंजाब कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। मिशन इंद्रधनुष 4 जो कि 7 से 13 फरवरी 2022 में हुआ था, इस मिशन का जो संबंध है वो राजस्थान से है। ऑल ओवर राजस्थान के सभी जिलों से है। ठीक है, राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें 9 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए अभियान का जो है शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत टीकाकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? टीकाकरण आपका किया जाएगा। तो देखो राजस्थान की अगर मैं बात कर लूँ तो राजस्थान के अंदर अब कितने जिले हो गए? तो आपको याद रखना, राजस्थान में अब कितने जिले हो गए? राजस्थान में जो जिलों की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई? तो अब 50 होगी। और मैं बात कर लूँ राजस्थान में संभाग अब कितने हो गए? पहले आपके कितने संभाग थे? तो पहले आपके कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। अब जो संभाग हो गए 10 संभाग हो गए। बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान का पहले सबसे नवीनतम जिला कौन सा था? तो वो प्रतापगढ़ था। कौन सा था? आपको बिल्कुल याद रखना, प्रतापगढ़। ठीक है, जो कि आपका 2008 में बनाया गया था। और अब जिले बढ़कर आपके कौन से हो गए? तो 50 जिले हो गए। संभागों की बात कर लूँ तो पहले 7 ही संभाग थे। 7वां संभाग जो था आपका कौन सा था? तो भरतपुर था। लेकिन अब आपके 3 संभाग और जोड़ दिए गए। कौन कौन से था? आपको बिल्कुल याद रखना है। बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये 3 नए संभागों का आपका गठन किया गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना, एग्जाम्स के अंदर यहाँ से सवाल पक्का बनेगा। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रफल की मैं बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पूरे देश के अंदर कौन से स्थान पे है? तो आपको याद रखना पहले स्थान पर है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला आपका कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है आपका जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? आपका जैसलमेर। जैसलमेर के मैं क्षेत्रफल की बात कर लूँ तो 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि जैसलमेर का आपका एरिया, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर जनसंख्या रहती है? तो आपको बिल्कुल याद रखना 5.66% जनसंख्या जो कि राजस्थान के अंदर रहती है। और कुल पशुधन का, पूरे देश के कुल पशुधन का कितना पशुधन राजस्थान के अंदर है? तो बिल्कुल आपको याद रखना 10.60% पशुधन राजस्थान के अंदर मौजूद है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर। बाड़मेर जिले में एनीमिया और कुपोषण की दर को कम करने के लिए संचालित अभियान, जिसके तहत 6 से 19 वर्ष के आयु के बालक और बालिकाओं की एनीमिया और जांच करने के साथ ही महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए हीमोग्लोबिन की गोलियां दी गई है। यानी आपको याद ये रखना कि मिशन सुरक्षा चक्र का जो संबंध है वो कौन से जिले से है? तो वो आपका बाड़मेर से है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो बाड़मेर के बारे में थोड़े तथ्य देख लेते हैं। बाड़मेर से एक नया जिला बन गया जिसका नाम आपका बालोतरा है। बिल्कुल आपको याद रखना। बाड़मेर भी जो है कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ठीक है, बिल्कुल। कितनी सीमा बनाता है? तो 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और बाड़मेर बाड़मेर एकमात्र ऐसा जिला भी है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। देखो अंतर्राज्यीय सीमा ये गुजरात से भी टच होता है एक आपका, दूसरा आपका ये पाकिस्तान से भी टच होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक तो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है? तो 228 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान की सीमा से टच होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा नया जो जिला बन गया बालोतरा। अब देखो पहले जो पचबदरा रिफाइनरी थी वो बाड़मेर में पड़ती, लेकिन अब जो है आपकी कहा आ गई तो पचबदरा जो
आपकी रिफाइनरी है ये अब आपके बालोतरा में आ गई। कहाँ आ गई? बालोतरा के अंदर आ गई। दूसरा, पहले जो संत पीपा का मंदिर पड़ता था समदड़ी बाड़मेर के अंदर, अब लेकिन वो चेंज हो गया, बिल्कुल आपको याद रखना। समदड़ी अब आपका बाड़मेर में नहीं पड़ता, अब बालोतरा जिला के अंदर आपका समदड़ी आ गया, जो कि संत पीपा का मंदिर है। संत पीपा की छतरी की बात कर लूँ तो गागरोन के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना। और संत पीपा की गुफा की बात कर लूँ तो टोडाराय टोक के अंदर है। कहा है भाई? टोडाराय टोक के अंदर है। और संत पीपा के मंदिर की बात कर लूँ तो समदड़ी बालोतरा में है। कहा है? समदड़ी बालोतरा के अंदर है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो पहले आपका जो सिवाना का किला था वो बाड़मेर में था। कहा था? बाड़मेर के अंदर था। अब जो आपका सिवाना का किला है वो कहा गया? तो बिल्कुल आपको याद रखना बालोतरा के अंदर आ गया। कहा गया? बालोतरा में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ मेवा नगर यानी नाकोड़ा, नाकोड़ा का जो प्राचीन नाम था वो मेवा नगर था। नाकोड़ा के जो जैन मंदिर है पहले आपके बाड़मेर में थे, लेकिन अब आपके कौन से जिले में आ गए? तो बालोतरा के अंदर आ गए हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गोद भराई समारोह अभियान का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो बिल्कुल आपको याद रखना दौसा से है। ठीक है, कहाँ से है? दौसा से है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट प्रदान करने हेतु दौसा में ये कार्यक्रम चलाया गया, बिल्कुल आपको याद रखना है। जल धन अभियान की मैं बात कर लूँ तो 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी आबू रोड से इसका शुभारंभ किया था। आबू रोड सिरोही से, बिल्कुल आपको याद रखना। आबू रोड सिरोही से, आबू रोड सिरोही से इसका शुभारंभ किया गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो जल की बात आई है तो मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है आपका माउंट आबू है। कौन सा? माउंट आबू, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान में जो सर्वाधिक बरसात होती है माउंट आबू, जो कि सिरोही में पड़ता है। लगभग 150 सीएम, कितनी? 150 सीएम तक वर्षा होती है आपकी। या कहा? माउंट आबू के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ तो देखो सर्वाधिक बरसात वाला जो जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक बरसात वाला जो जिला आपका कौन सा है? बिल्कुल आपको याद रखना सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। कौन सा जिला है? झालावाड़ है, आपको बिल्कुल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा? झालावाड़। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूं तो राजस्थान की जो 3 सबसे ऊंची चोटियां है ना, जो कहाँ पड़ती है? तो बिल्कुल आपके सिरोही के अंदर पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वापस से मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी होगी? तो सबसे ऊंची जो चोटी होगी आपकी, बिल्कुल मैं चर्चा करता हूँ, तो सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर होगी। कौन सी होगी भाई? गुरु सीकर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दूसरी चोटी की, तो दूसरी चोटी जो आगे कौन सी हो जाएगी आपकी? सैर। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की जो है वो कौन सी है? तो वो आपकी दिलवाड़ा। ये राजस्थान की जो 3 सबसे बड़ी चोटियां ये कहाँ पड़ती थी? आपके बिल्कुल सिरोही के अंदर पड़ती है, आपको याद रखना। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। शेर की जो है 1597 मीटर है। जबकि दिलवाड़ा की मैं बात कर लूँ तो 1442 मीटर है। ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ न्यूनतम वर्षा की, तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा जो होती है जैसलमेर जिले में होती है। और जैसलमेर के सम के अंदर बिल्कुल 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर सबसे कम बरसात जो होती है सम जैसलमेर के अंदर होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं भी बाल सरपंच, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट अभियान आपका इस आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। मैं भी बाल सरपंच अभियान का जो संबंध है वो नागौर से है। कहाँ से है? नागौर से। यूनिसेफ और डिजिटल बाल मेला की ओर से इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2022 को की गई थी। नागौर जिले के बरागना पंचायत क्षेत्र से की गई थी। अभियान का जो उद्देश्य है लोकतंत्र में बच्चों की सहभागिता बढ़ाना है। ठीक है, इस अभियान का जो उद्देश्य है क्या है? कि लोकतंत्र में बच्चों की सहभागिता बढ़ाना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नागौर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखो नागौर के अंदर एक तो आपके 16 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा अमर सिंह की, जो कि नागौर के शासक थे। 16 खंभों की छतरी है ना।
महाराजा अमर सिंह राठौड़। इसके अलावा शुक्र तालाब और जुंजाला तालाब और जर्डा तालाब जो आपके नागौर के अंदर पड़ता है, ये सवाल भी आपका पूछा हुआ है। एक तो आपका शुक्र तालाब, एक आपका जुंजाला तालाब, एक आपका जो है कौन सा, जर्डा तालाब। ये तीनों तालाब जो आपके पड़ते हैं, कहाँ पड़ते थे, ये बिल्कुल आपके नागौर में पड़ते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं नागौर की बात कर लूँ तो नागौर को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की जो धातु नगरी है वो कौन है, तो कौन सा जिला कहलाता है, तो बिल्कुल आपका नागौर जिला कहलाता है। और एक नागौर का किला बना, नागौर के किला का बादल महल जो है ना फेमस है। बिल्कुल, क्यों फेमस है, तो वो आपके भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है। नागौर का जो बादल महल है ना आपका भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। भित्ति चित्रण के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। सुरक्षा सखी जो अभियान है आपका, इसका उद्देश्य देख लेते हैं, क्यों स्टार्ट किया गया था। राज्य में महिला व पुलिस के बीच संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की ओर से सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया। इस सुरक्षा अभियान योजना का जो उद्देश्य है, महिलाओं और बच्चों उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी देकर जागरूक एवं मजबूत बनाना है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। एक मैं बात कर लेता हूँ, देखो सक्षम अभियान सक्षम अभियान का जो संबंध है ना, कौन से जिले से है, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना सक्षम अभियान का जो संबंध है वो अलवर से है। कहाँ से है आपका, अलवर से है। सक्षम अभियान का जो संबंध है आपका कहाँ से हो जाएगा, तो अलवर से आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखो नागौर की बात आई तो नागौर के अंदर एक अभियान भी था आपका, प्रकाश अभियान का जो संबंध है वो नागौर से है। प्रकाश अभियान का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्रकाश अभियान का जो संबंध है आपका नागौर जिले से। कौन से जिले से है, नागौर जिले से, नागौर जिले से है। सक्षम अभियान आपका अलवर से हो गया, प्रकाश अभियान आपका जो बिल्कुल कहाँ से हो गया, तो प्रकाश अभियान का जो संबंध है आपका नागौर से हो गया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ एक आपका ऑपरेशन समानता। ऑपरेशन समानता अभियान का जो संबंध है वो आपके बूंदी से, कहाँ से है, बिल्कुल बूंदी से। ऑपरेशन समानता, ऑपरेशन समानता अभियान का जो संबंध है कौन से जिले से, तो बिल्कुल आपको याद रखना बूंदी से। ठीक है, बूंदी को जो कि बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन निर्यातक बनो। ठीक है, इस अभियान का संबंध जो कि पूरे राजस्थान से है, तो इस अभियान के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि अपन देख लेते हैं। देखो, ये जो अभियान शुरू हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा भी गया। 29 जुलाई 2022 को उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत की गई है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित इस मिशन में ऐसे व्यापारी व उत्पाद निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा जो कि निर्यात के इच्छुक है। तो इसकी तिथि आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, एक आपका जो अभियान है, कौन सा अभियान है, तो एक आपका अभियान है आंचल अभियान। कौन सा अभियान, आंचल। आंचल अभियान का जो संबंध है वो करौली से, कहाँ से, आपको बिल्कुल याद रखना करौली से है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो एक अभियान है आपका, कौन सा अभियान, ऑपरेशन संबल। ऑपरेशन संबल का जो संबंध है आपका, ऑपरेशन संबल, ऑपरेशन संभल, इस अभियान का जो संबंध है वो राजस्थान की राजधानी से है, जयपुर से इसका संबंध है, बिल्कुल आपको याद रखना। इस अभियान का जो संबंध कहाँ से है, तो बिल्कुल आपका इस अभियान का जो संबंध है जयपुर से। आंचल अभियान का संबंध आपका करौली से। आंचल अभियान का संबंध कहाँ से है, तो आंचल अभियान का जो संबंध है करौली से। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपका उजास अभियान, एक कौन सा आपका उजास अभियान। उजास अभियान का जो संबंध है वो आपका कहाँ से है, तो बिल्कुल आपका अलवर से है। उजास अभियान का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो बिल्कुल आपका अलवर से है।
उजास अभियान का जो संबंध कहाँ से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना अलवर से है। ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट अभियान बीच में चर्चा में था कि चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का जो संबंध है वो बिल्कुल आपके कहाँ से है, तो जयपुर से है। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का जो संबंध है आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर से। कहाँ से है भाई? राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसका संबंध है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये सारे अभियान आपको याद रखना है। ऑपरेशन संबल का संबंध, जो अभियान का संबंध है जयपुर से है। उजास अभियान का संबंध अलवर से है। आंचल अभियान का जो संबंध है आपका करौली से है। कहाँ से है भाई? आंचल अभियान का जो संबंध है आपका करौली से है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो आपके जयपुर से। कहाँ से है? बिल्कुल जयपुर से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और जयपुर की स्थापना की मैं बात कर लूँ तो नवंबर 1727, बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। और किसने करी थी? सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। और वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। कौन थे वे? विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो कि बंगाली ब्राह्मण थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके सामने है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। समझ स्पर्शरी सुरक्षित बचपन अभियान का जो संबंध है कौन से जिले से है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। समझ स्पर्शरी सुरक्षित बचपन अभियान का जो संबंध है आपके दौसा से है। कहाँ से है? दौसा जिले से। दौसा जिले में संचालित अभियान जिसके माध्यम से 16 जुलाई 2022 को सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में करीब 3.5 लाख छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच, कौन सा टच? गुड टच है ना, गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अभियान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्थान की ओर से सर्टिफिकेट भी सौंपा गया है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक इसके अलावा मिशन सुरक्षित बचपन जो संबंध है ना, एक अभियान है आपका मिशन सुरक्षित अभियान, मिशन सुरक्षित बचपन। इसका जो संबंध है मिशन सुरक्षित बचपन का जो संबंध है आपका बूंदी से है। कहाँ से है? बिल्कुल आपको याद रखना, बूंदी जिले से इसका संबंध है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूं, तो एक अभियान आपका कौन सा है? एक अभियान आपका है खेजड़ी सहजो अभियान का जो संबंध है। खेजड़ी सहजो अभियान का जो संबंध है, बिल्कुल खेजड़ी घटना का जो संबंध है वो जोधपुर से है। तो खेजड़ी सहजो अभियान का संबंध भी आपका कहाँ से है? बिल्कुल जोधपुर से है। खेजड़ी सहजो अभियान, खेजड़ी सहजो अभियान का जो संबंध कहाँ से है, तो बिल्कुल जोधपुर से, आपको बिल्कुल याद रखना। खेजड़ी घटना की बात कर लूँ तो खेजड़ी घटना जो कि 1730 की है। कब है भाई खेजड़ी जो घटना है? ये 1730 ईस्वी की। कब की है भाई? 1730 ईस्वी की, बिल्कुल आपको याद रखना। उस समय जो जोधपुर के जो शासक थे ना वो अभय सिंह थे। कौन थे? बिल्कुल आपको याद रखना, अभय सिंह थे। ठीक है। इस घटना पर ये जो अभियान का संबंध है वो भी आपके खेजड़ी से है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का जो संबंध है पूरा राजस्थान से है, और इसके अंदर क्या होने वाला बिल्कुल अपन देख लेते हैं। राज्य सरकार के निरोगी अभियान के अंतर्गत वेक्टर बोर्न बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रदेश में 14 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का संचालन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब से कब तक? 14 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक। ये अभियान मच्छर जनित रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के खिलाफ चलाया गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं और अभियानों की बात कर लेता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। एक आपका जो है टीबी मुक्त अभियान, ये राजस्थान में चलाया गया था कि 2025 तक टीबी मुक्त करना। टीबी मुक्त अभियान कौन सा? एक आपका हो जाएगा टीबी, टीबी मुक्त अभियान। ठीक है। इस अभियान के तहत ये उद्देश्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना। कब तक भी? 2025 तक भारत को आपका टीबी मुक्त करना है।
ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो एक आपका जो अभियान है, कौन सा अभियान है, तो सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान। इसका संबंध भी आपके पूरे राजस्थान से है। कौन सा? सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान। ठीक है, सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान, सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान। इसका भी संबंध आपके राजस्थान से है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें क्या होगा, तो राज्य के जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 से कम आयु के बच्चों को दस्त और कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रदेश भर में इस अभियान को 7 से 21 अक्टूबर 2022 तक चलाया गया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और अभियानों की बात कर लूँ तो देखो, एक आपका जो अभियान है, कौन सा अभियान है? ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन खुशी का जो संबंध है वो आपके जयपुर से है। ऑपरेशन खुशी अभियान का जो संबंध कहाँ से है, तो बिल्कुल आपका जयपुर से है। ऑपरेशन खुशी अभियान का जो संबंध कहाँ से है, तो बिल्कुल आपका जयपुर से है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, एक आपका और अभियान है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सामाजिक समरसता अभियान। ये आपके राजस्थान से संबंधित, कहाँ से संबंधित है, तो बिल्कुल आपके राजस्थान से संबंधित है। इसके अंदर क्या होता था, ये जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 17 अगस्त 2022 से हुई थी। ठीक है, इसके तहत जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके अत्याचार निवारण हेतु उनके प्रावधानों के बारे में आम जनता को जागरूक करना है। ठीक है, सामाजिक समरसता अभियान। नेक्स्ट तो आगे बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन खुशी मैंने अभी बताया था आपको, ये आ गया है। ऑपरेशन खुशी अभियान का जो संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जयपुर शहर को बाल श्रम से मुक्त करवाने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक इस अभियान का संचालन किया गया है। ये अभियान मानव तस्करी विरोधी यूनिट जयपुर उत्तर और गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की समिति द्वारा चलाया जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ जयपुर। देखो, जयपुर का जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, तो कौन से चरण में जयपुर का विलय हुआ था? तो जयपुर का जो विलय हुआ था वो चौथे चरण के अंदर हुआ था। कौन से चरण में हुआ था? बिल्कुल चौथे चरण के अंदर, जो कि 4 मोटी मोटी रियासतों का विलय हुआ था। कौन कौन सी हुई थी? जय, 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 बी। बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन 4 रियासतों के विलय के बाद जो आपका राजस्थान बना था वो वृहत राजस्थान कहलाया था। क्या कहलाया था? वृहत राजस्थान। बिल्कुल आपको याद रखना। और एकीकरण के समय जो जयपुर के जो शासक थे वो कौन थे? तो मानसिंह द्वितीय थे। कौन थे? मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड, है ना। तो चौथे चरण के अंदर जयपुर का आपका विलय किया गया था, और सवाई मानसिंह उस समय जयपुर के शासक थे, जिन्हें क्या बनाया था? राज प्रमुख बनाया गया था। चौथे चरण से ही एक नया पद का सर्जन हुआ था, महाराज प्रमुख। मेवाड़ के जो शासक थे आपके कौन थे? तो महाराणा भोपाल सिंह थे। कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह। आपको बिल्कुल याद रखना है। महाराणा भोपाल सिंह, जो कि एकीकरण के समय मेवाड़ के आपके, उदयपुर के आपके शासक थे। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का संबंध जो है संपूर्ण भारत से कब स्टार्ट किया गया था? आपको बिल्कुल याद रखना, 16 अक्टूबर 2022 को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत राजस्थान के नवरंगपुरा के गांव जयपुर से की गई थी। कहां से की गई थी? जयपुर से की गई थी। इसके तहत संचालित अभियान देश भर में 26 राज्यों के 500 से अधिक जिलों में करीब 10,000 गांवों की 70,000 से अधिक महिलाओं एवं बच्चों की अगुवाई में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर दीप जलाया और कैंडल मार्च भी आपका निकाला गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट जो अभियान है, तो एक आपका जो था, कौन सा अभियान था? हाँ, तो अपन बात कर रहे थे गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत अभियान का जो आपका संबंध है वो कहाँ से है? तो बिल्कुल आपका सवाई माधोपुर से है। कहाँ से है? सवाई माधोपुर से। ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? अगला आखिरी मिशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत चर्चा के अंदर है, यहाँ से पक्का आपका सवाल बनेगा।
आप आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, करंट अफेयर अगर आपका पूछा जाएगा तो सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान अभियान जरूर आपका इंपॉर्टेंट है। इस अभियान के तहत क्या बताया गया तो आपको याद रखना है, शिक्षा विभाग ने राजस्थान के 50 जिलों में, अब राजस्थान के कुल कितने जिले हो गए, 50 जिलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया है। राजस्थान में गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए अभियान चलाया गया। राजस्थान में लगभग 67 यानी 67,000 स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं तक लगभग 66 लाख बच्चों को अभियान के तहत जानकारी दी जाएगी। और इसका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, आपको बिल्कुल याद रखना कि असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विद्यार्थियों में असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस अभियान का उद्देश्य है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूं, तो देखो राजस्थान के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में पहले 4 बाग परियोजनाएं थी आपकी, कितनी है, 4 बाग परियोजनाएं। चौथी आपकी रामगढ़ विस्तारी थी, कौन सी थी, रामगढ़ विस्तारी, रामगढ़ विस्तारी जो कि चौथी बाग परियोजना थी। इसके अलावा मैं बात कर लूं 5वीं बाग परियोजना आपकी कौन सी बन गई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 5वीं जो आपकी बन गई है कौन सी बन गई है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 5वीं बाग परियोजना आपकी बन गई है धौलपुर करौली बाग परियोजना। कौन सी, धौलपुर करौली बाग परियोजना, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। इसके एरिया की बात कर लूं तो 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और इसमें 8 बाग है, कितने बाग है, 8 बाग है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और कब इसकी मंजूरी दी गई यानी इसको दर्जा कब दिया गया, तो लेटेस्ट ही है 22 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी दी गई थी, आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं तो राजस्थान का छठा जो बाग परियोजना, राजस्थान की कौन सी छठी बाग परियोजना, राजस्थान की जो छठी बाग परियोजना है वो भी प्रस्तावित है, कौन सी, आपकी कुंभलगढ़ बाग परियोजना। तो राजस्थान की जो छठी बाग परियोजना बिल्कुल प्रस्तावित है, 5 राजस्थान के अंदर 5 बाग परियोजनाएं आपकी हो चुकी है, कौन कौन सी होगी तो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। तो राजस्थान में अब कुल कितनी बाग परियोजनाएं होगी आपकी, तो बिल्कुल आपके राजस्थान में 6 बाग परियोजनाएं होने वाली है, जो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, देखो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 की अगर मैं बात कर लेता हूं, कौन से, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023, तो राजस्थान की 2 शिक्षकों को दिया गया है, कितनी, राजस्थान की 2 महिलाओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आपका दिया गया है। दोनों ही महिलाएं कौन कौन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, एक तो आपकी है शीला आसोपा, और दूसरी जो आपकी है कौन है, तो शीला, दूसरे एक तो आपकी शीला आसोपा हो गई, दूसरी आपकी सुमन रानी, ठीक है, सुमन, सुमन रानी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में जरूर छपेगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में राजस्थान के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, तो 2 शिक्षकों को दिया गया, ठीक है, दोनों ही आपकी महिला, एक तो आपकी शीला आसोपा और दूसरी आपकी जो हो जाएगी सुमन रानी, इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आपका दिया गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे, अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी साथियों। तो आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। इसी तरह के जो बेस्ट कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपकी तैयारी को मजबूत करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो बस आज के लिए इतने, आप सभी का धन्यवाद।